हेलो स्टूडेंट, रजवार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने भाग होते हैं। और उन टेंस के हमने 3 भाग बताए थे, 3 भाग होते हैं और उन 3 भागों को आगे सब पार्ट में डिवाइड किया था। तो उस वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ लिया था, या सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया था, या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, कुछ भी बोलो। तो अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूड टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। आज से इस टेंस में वर्तमान समय में कार्य जारी रहना प्रकट होता है, मतलब वर्तमान समय में कार्य जारी रहता है, किंतु यह मालूम नहीं पड़ता कि कार्य कब आरंभ हुआ और कब समाप्त होगा। किंतु हमें यह बिल्कुल ही पता नहीं होता कि जो कार्य था वह कब स्टार्ट हुआ है और कब समाप्त होगा। इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। इसके 3 प्रमुख लक्षण हैं। प्रमुख लक्षण इसके 3 हैं। इन 3 लक्षणों से हमें पता चलता है कि यह क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। पहला लक्षण है, कार्य भूतकाल में किसी समय आरंभ हुआ। जो कार्य था वो पास्ट में ही आरंभ हो चुका था। आरंभ होने के समय का मालूम हमें बिल्कुल भी नहीं है। आरंभ होने का समय हमें स्टार्ट कब हुआ इसका समय हमें बिल्कुल पता नहीं है। दूसरा है, कार्य वर्तमान समय में भी चालू है। जो कार्य भूतकाल में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, वह प्रेजेंट टाइम में भी जारी रह है, ये कंटिन्यू चल रहा है। वह कार्य भविष्य में कब समाप्त होगा, किंतु इसके बारे में भी हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं है। मतलब वर्तमान समय में भी जारी है, पास्ट से स्टार्ट हो चुका है, भविष्य में भी जारी रहेगा, और भविष्य में कब समाप्त हो गया इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। इसकी पहचान देखो। पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब आते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस कहलाते हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा है, इसके अंत में क्या आया? रहा है। तो ये इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। देखो, रहा है, रही है, रहे हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी आते हैं, किंतु उसमें समय दिया होता है और इसमें समय बिल्कुल भी नहीं दिया है। तो यही इसकी पहचान होती है। और उस वाक्य में बीच में से शब्द दिया होता है, इसमें से शब्द नहीं दिया होता है। इसका गोल्डन रूल, सब्जेक्ट के बाद इसको काट दो, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करते हैं। मतलब सब्जेक्ट के बाद आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगती है। देखो, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लगती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। इसका फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, इनमें से कोई एक लगेगी, तीनों एक साथ नहीं लगेंगी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। देखो, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ही से इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके लिए इज का प्रयोग किया जाता है। और वी यू दे हो तो, या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके लिए आर का प्रयोग किया जाता है। वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके लिए आर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसका जो स्ट्रक्चर है ऊपर दे रखा है मैंने, फिर भी यहाँ लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है, ऊपर भी दे रखा है। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा वीडियो को ऊपर बैक करके देख लेना। सबसे पहले जो सेंटेंस है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही आती है, तो रहा है, रही है। तो सबसे पहले मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, सेंटेंस पहचान लिया आपने, कौन सा टेंस का है सेंटेंस, वाक्य कौन सा टेंस का है, तो फिर इसको सूत्र में रख दो, इसके फॉर्मूले में रख दो। सबसे पहले हमें क्या रखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है, तो हेल्पिंग वर्ब आई के लिए कौन कौन सी आती है? एम का प्रयोग किया जाता तो एम लिख दिया। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखने को क्या कहते हैं? राइट। राइट के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो जो लास्ट में ई है वो हट जाएगा। और
फिर आईएनजी जुड़ जाएगा तो राइटिंग ए लेटर। ऑब्जेक्ट है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो आई एम राइटिंग ए लेटर हो गया। दूसरा है वे टीवी देख रहे हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। फिर दे बहुवचन हुआ तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब, दे के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर आती है, देख लो आर। फिर हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग कर दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीवी देखने के लिए वाच शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वाच जो वर्ब होती है उसका प्रयोग किया जाता है, तो वाच के साथ आई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वाचिंग हो जाएगा, तो ये वाचिंग। फिर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, टीवी, तो दे आर वाचिंग टीवी। नेक्स्ट है सीता भोजन पका रही है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सीता। फिर हेल्पिंग वर्ब, ये सीता सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, सिंगुलर नाउन हो तो हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करो। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ दिया हमने। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट जोड़ दिया, तो सीता भोजन पका रही है का क्या होगा, सीता इज कुकिंग फूड। नेक्स्ट है वह स्कूल जा रहा है। अब यहाँ रहा है, इसका वह है सब सब्जेक्ट है और अंत में रहा है, तो इसका मतलब कोई लड़का होगा। तो लड़के के लिए क्या होता है, वह आया तो ही, अगर जा रही है होता तो सी हो जाता, ठीक है। सब्जेक्ट ही है, ही के लिए हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग किया जा रहा है, और फिर हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग कर दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर ये टू जो है वो प्रीपोजिशन है, किसी स्थान पर पहुंचने के लिए, जाने के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में भी आगे डिटेल में बात करेंगे, कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, तो वह स्कूल जा रहा का, ही इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम नकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला सेम है लगभग, किंतु तीसरे स्थान पर नोट लगाना है। देखो पहले सब्जेक्ट रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब रखनी है, आवश्यकता अनुसार जो भी आए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये आपको हमेशा याद रखनी है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। फिर तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग कर दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो वे नहीं सो रहे हैं, तो दे आर नॉट स्लीपिंग। देखो दे के लिए आर का प्रयोग होता है, पहले बता चुका हूँ। फिर तीसरे स्थान पर नोट रख दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो छोड़ दो। तुम नहीं खा रहे हो, यू आर, यू के लिए आर का प्रयोग किया जाता है और तीसरे स्थान पर नॉट का प्रयोग कर दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी। ईट माना खाना होता है, ईट एट ईटन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, सेकंड एट और थर्ड ईटन होती है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगी, जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट है नहीं, छोड़ दो। यू आर नॉट ईटिंग। नेक्स्ट है बच्चे बातें नहीं कर रहे हैं, चिल्ड्रंस। देखो बच्चे आ रहे हैं मतलब बहुत सारे होंगे तो उनको कहते हैं चिल्ड्रन, और एक ही होता है तो चाइल्ड कहते हैं, बच्चा होता तो बच्चे बहुत सारे हैं तो उसके लिए आर, फिर तीसरे स्थान पर नॉट, और बातें करने को क्या कहते हैं, टॉक, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एनजी, टॉकिंग हो गया। चिल्ड्रन आर नॉट टॉकिंग। वह गाली नहीं दे रहा है, वह गाली मतलब वह यहाँ पर ही है, क्योंकि रहा है आया अंत में, अगर रही आता तो सी हो जाता, तो वह गाली नहीं दे रहा है, तो ही इज नॉट अब्यूजिंग। ये आपका नेगेटिव है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। यह हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं, ये बार बार ये आएंगे, एक वीडियो में मैंने बताया, आप समझ में नहीं आया तो आप उस वीडियो को दोबारा से देखो, ठीक है। और कम समझ में नहीं आता है तो जिस वीडियो में आपको जो चीज़ समझ में नहीं आती उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, उसमें कमेंट करें, आप अपनी प्रॉब्लम को उसमें लिखें, तो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, या वहाँ पर ही कमेंट करके आपको मैं बता दूंगा। तो ये वाक्य जो होता है हिंदी में क्या से शुरू होता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इजारम मतलब हेल्पिंग वर्ब, इजारम यहाँ पर इस तरह लिखा है तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या राम भोजन खा रहा है, क्वेश्चन मार्क, तो इसका क्या होगा। अब देखो राम के लिए इजी आता है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दिया, फिर सब्जेक्ट रख दिया, सब्जेक्ट राम हो गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दी, फिर उसके साथ आईएनजी जोड़ दिया,
एन जी जोड़ दिया, फिर अंत में ऑब्जेक्ट जोड़ दिया और उसके लास्ट में, सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ दिया। यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर ट्रांसलेशन करते हो तो, चेंज करते हो तो उसको क्या होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, दोनों में क्वेश्चन मार्क लगते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या वे बाजार जा रहे हैं, तो इसका हो गया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखो। वे के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब आती है ये आपको पता होना चाहिए। तो वे के लिए आर हेल्पिंग वर्ब, फिर वे के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है वे, वो उसको इंग्लिश में दे कहते हैं, फिर सब्जेक्ट रख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, और यहाँ पर टू प्रीपोजिशन आया, जैसे मैंने पिछले अभी बताया कि किसी स्थान पर जाने के लिए टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। और ऑब्जेक्ट मार्केट, बाजार को क्या कहते हैं, मार्केट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्या वे बाजार जा रहे हैं, आर दे गोइंग टू मार्केट, क्या वे बाजार जा रहे हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तो तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आर, तो हम आर से स्टार्ट करेंगे, आर से हमने स्टार्ट कर दिया। और फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो उसको इंग्लिश में यू कहते हैं, यू। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और फिर ऑब्जेक्ट है नहीं तो छोड़ दो और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दो, आर यू रीडिंग। नेक्स्ट है, क्या सीता एक कहानी लिख रही है, क्वेश्चन मार्क। तो सीता के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज लगा दिया, इससे स्टार्ट कर दिया हमने सेंटेंस। फिर सब्जेक्ट सीता रख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे रख दिए। राइटिंग, राइट के साथ हम आईएनजी जोड़ेंगे तो जो राइट में जो लास्ट में ई होता है वो हट जाएगा और फिर आईएनजी जुड़ेगा। राइटिंग ए, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, कहानी, तो ए स्टोरी, अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या सीता एक कहानी लिख रही है, इज सीता राइटिंग ए स्टोरी, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, वो भी इसी प्रकार से होता है इसमें फॉर्मूला, और सिर्फ यहाँ पर क्या तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग करते हैं। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट जो होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं वाक्य को, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद नोट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके साथ आईएनजी जोड़ देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और फिर अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे क्या सीता गाना नहीं गा रही, इज सीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। देखो अब क्या से स्टार्ट हुआ है और नॉट भी लगाया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो वाक्य कैसे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। सीता के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एज आएगी, तो हमने इज लगा दिया। फिर सब्जेक्ट क्या है, सीता, सीता लगा दिया। फिर तीसरे स्थान पर नोट का प्रयोग करना है, नोट का प्रयोग कर दिया हमने। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी करनी है, का प्रयोग करना है, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। फिर ऑब्जेक्ट जो था हमने वो उतार दिया, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इज सीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। नेक्स्ट है, क्या मोहन खेल नहीं रहा है, तो मोहन भी एक वचन है, तो क्या इज से स्टार्ट होगा वाक्य, फिर सब्जेक्ट मोहन लगा दिया, फिर तीसरे स्थान पर नोट लगा दिया, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो छोड़ दो, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दो। नेक्स्ट है, क्या लड़का रो रहा है, तो क्या लड़का रो रहा का मतलब यहाँ पर क्या है, लड़का एक ही है, तो ये मतलब सिंगुलर नाउन हुआ लड़का। तो सिंगुलर नाउन के लिए हम हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग करते हैं, तो हमने इसका प्रयोग किया है। देखो वाक्य इससे स्टार्ट होगा, वाक्य इससे स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट रख दिया बॉय। बॉय मतलब एक ही लड़का है तो बॉय, लड़के होते तो बॉयज हो जाता, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हर से स्टार्ट हो जाता है। किंतु यहाँ पर एक ही है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर इससे स्टार्ट होगा। और फिर तीसरे स्थान पर नॉट, और रोने को क्या कहते हैं, वीप, और उसके साथ आईएनजी जोड़ दी तो वीपिंग। इज बॉयज नॉट वीपिंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या तुम आम नहीं खा रहे हो, क्या तुम आम नहीं खा रहे हो, तो इसका क्या जो यू है, यू के लिए हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं, तो हमने आर लगा दिया, फिर सब्जेक्ट रख दिया यू, फिर तीसरे स्थान पर नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और अंत में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगा दिया, और अंत सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आर यू नॉट ईटिंग मैंगो। और इसी प्रकार जो हमने जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में डब्ल्यू एच वाले वाक्य किए थे, और इसमें भी डब्ल्यू एच वाले वाक्य होते हैं, डब्ल्यू एच। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या, अगर यही सेंटेंस है इसमें सबसे पहले बीच में होता है डब्ल्यू एच वाले वाक्य कब बनते हैं, जब हिंदी वाक्यों के अंत में
कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द आते हैं। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से डब्ल्यू एच वाले वाक्य होते हैं। जब हिंदी वाक्यों के अंत में क्या, कब, कैसे, क्यों ये सब आते हैं तो इसका मतलब वो डब्ल्यू एच वाले वाक्य हैं। जैसे मैं क्या खेल रहा हूँ, मैं क्या खेल रहा हूँ। अब देखो मैंने कहा हिंदी वाक्यों के बीच में, हिंदी वाक्यों के बीच में क्या आ गया, तो ये इसका मतलब ये है डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सेम ही है कि आप इसको डब्ल्यू एच से स्टार्ट करो, डब्ल्यू एच से वाक्य स्टार्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। बाकी कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले क्या करना है, डब्ल्यू एच से स्टार्ट करना है वाक्य को। डब्ल्यू एच से जो मतलब जो भी आपका सेंटेंस है हिंदी में वाक्य है, उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यू एच वाला वर्ड आ जाएगा। जैसे क्या है तो वाट आ जाएगा, कब है तो वैन आ जाएगा, क्यों है तो वाई आ जाएगा। इस प्रकार से डब्ल्यू एच से वाक्य स्टार्ट करो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दो। उसके बाद जो भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब होते हैं, अगर इतना समझ में नहीं आ रहा तो क्या आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पता है, सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है, और उसकी क्या होता है, सबसे आगे डब्ल्यू एच वाले वाक्य लगा देते हैं। जैसे ऊपर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जैसे यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, इज आर एम, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्या होगा इसमें, आप डब्ल्यू एस सी बनाना चाहोगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर सबसे आगे स्टार्टिंग में डब्ल्यू एस लगा दो, यहाँ पर डब्ल्यू एस लगा दो। जैसे इसका हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था कि क्या, मैं क्या खेल रहा हूँ, मैं क्या खेल रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा कि सबसे पहले डब्ल्यू एच, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर ये आपका क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो जब इसका आपका उत्तर दोगे तो उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसमें इसका जो होगा सेंटेंस नीचे बताता हूँ मैं, एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ मैं। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा इसका, डब्ल्यू एस से स्टार्ट किया, वाट, फिर हेल्पिंग वर्ब एम, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो मैं क्या खेल रहा हूँ, वाट एम आई प्लेइंग। इसी प्रकार मैं कैसे खेल रहा हूँ, तो कैसे को क्या कहते हैं, हाउ, तो हाउ एम आई प्लेइंग। इसी प्रकार हम बहुत सारे जो भी सेंटेंस है आप सोचो, माइंड में सोचो और बनाओ। थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।